नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सहज जोशी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर अपनी एक नई और खास वीडियो में। और आज मैं बात करने वाला हूं पैरों हाथों में झंझनाहट, जॉइंट पेन और नसों के ब्लॉकेज के बारे में। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा वो कौन सी खास रेमेडीज हैं जिनके इस्तेमाल से आप इन प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, आज जिस प्रॉब्लम को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, वो प्रॉब्लम आपको मोस्टली कई लोगों में देखने को मिल सकती है, या यूं कहें कि ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। इसलिए आज मैं जिस फॉर्मूला को आपसे डिस्कस करने वाला हूं, विश्वास करिए उसके इस्तेमाल से आपकी मांसपेशियों में जो दर्द की प्रॉब्लम आप फेस करते हैं वो छूमंतर हो जाएगी। इसके अलावा जिन लोगों को हाथ पैरों में झंझनाहट और सुन्नपन की समस्या है वो भी काफी हद तक कम हो जाएगी। और तीसरा, ये फॉर्मूला नसों की ब्लॉकेज की समस्या को भी दूर कर देगा। दोस्तों, जिस फॉर्मूला की मैं बात कर रहा हूँ, यानी जिस चीज का सेवन से आपकी ये समस्या जड़ से खत्म हो सकती है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि किन इन चीजों का इस्तेमाल कब और कैसे करना है जिससे आप हेल्दी एंड फिट रह सके। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जो आपको फिट रखने के साथ निरोगी भी बनाएगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके, क्योंकि अधूरा ज्ञान सेहत के लिए हानिकारक होता है। दोस्तों, आप में से अधिकतर लोग इस बात को जानते होंगे कि बॉडी में अगर किसी चीज की कमी होती है तो उसके सिम्टम्स, उसके लक्षण बॉडी पर नजर आने लगते हैं, और जिस वजह से हम अनफिट महसूस करते हैं। बेसिकली बात करें कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B12 की, तो ये हमारे जीवन में एक अहम भूमिका निभाते हैं। यूं समझ लें, ये युवा अवस्था से लेकर बुढ़ापे तक हमारे शरीर में मौजूद मांसपेशियों में ब्लड सर्कुलेशन और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए विटामिन बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं, जो हमारी बॉडी में अमृत का काम करते हैं। बचपन में जब आप क्लास 6 में रहे होंगे, तब आपको इन सभी मिनरल्स के बारे में पढ़ाया गया होगा, जिसमें से कैल्शियम और विटामिन डी की इंपॉर्टेंस के बारे में मुझे लगता है कि काफी लोगों को पता होगा। लेकिन जिन्हें नहीं पता, उन्हें बता दें कि ये दोनों ही बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। वहीं विटामिन B12 बॉडी में ठीक उसी तरह से काम करता है जिस तरह से दिल में धड़कन। कहने का मतलब है कि B12 की कमी से पेशेंट को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि नसों में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। और यही वजह होती है जब हमें पैरों और हाथों में झंझनाहट सी महसूस होती है, सुन्नपन महसूस होने लगता है। इसके अलावा मांसपेशियों में भी कमजोरी का एहसास शुरू हो जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि विटामिन B12 की कमी मोस्टली उन लोगों में देखने को मिलती है जो वेजिटेरियन, शाकाहारी होते हैं। एक्चुअल जो लोग विटामिन B12 से रिलेटेड फूड सप्लीमेंट नहीं लेते हैं, उन्हें इस समस्या का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जिन लोगों को ऑब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम होती है, वो भी इन प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जिनका विटामिन B12 माइनस में चले जाता है और साथ ही शरीर में खून की कमी होने लगती है और नसों में ब्लड सर्कुलेशन भी धीरे धीरे कम होने लगता है, और कैल्शियम की कमी से जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाता है और नींद कम आना जैसी समस्याएं देखने मिलती हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि शरीर से इन 3 चीजों का कम होना मतलब कि हम शरीर को धीरे धीरे खोखला कर रहे हैं। इसलिए समय रहते इन बातों पर ध्यान देकर हम अपने आप को एक हेल्दी लाइफ दे सकते हैं। और दोस्तों, आज हम इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए जिन होम रेमेडी की बात करने वाले हैं, उन्हें आपको सुबह के समय लेना है। और इस पहली रेमेडी को बनाने के लिए आपको कौन सा प्रोसेस फॉलो करना है, चलिए ये भी लगे हाथों जान लेते हैं। देखिए, इसे बनाने के लिए आपको काली किशमिश का इस्तेमाल करना है, जो आपको 1 चम्मच लेनी है। इसके अलावा दूसरा इंग्रेडिएंट में 1 अखरोट, 1 बादाम और 4 खजूर लेने हैं। ये सारी चीजें आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएंगी। एक बात और बता दूं कि इन इंग्रेडिएंट्स में किसी तरह की एडेड शुगर नहीं होती है। चलिए अब जानते हैं कि इसे बनाने का प्रोसेस क्या है। रात के समय आपको 1 गिलास पानी में इन्हें भिगोना है और सुबह उठकर खाली पेट आपको इन्हें धीरे धीरे आराम से चबाते हुए खाना है। इसके बाद आपको 1 गिलास गुनगुना दूध
पीना है। इससे होगा ये कि जो कैल्शियम की समस्या आप काफी दिनों से फेस कर रहे हैं उसमें आपको आराम मिलेगा और नसों में कैल्शियम पहुंच जाएगा। और जिन लोगों को खून की कमी की भी प्रॉब्लम है वो भी इस परेशानी से निजात पा लेंगे, यानी खून की कमी भी काफी हद तक इस फॉर्मूला से दूर होती है। लेकिन एक बात यहाँ आपको जाननी है कि जिन लोगों को डायबिटीज की प्रॉब्लम है यानी शुगर है, उन्हें खजूर की जगह 1 चम्मच सनफ्लावर सीड्स का इस्तेमाल करना है। सूरजमुखी के बीज 1 चम्मच लेने हैं, क्योंकि जो खजूर हम यहाँ रिमूव कर रहे हैं, सनफ्लावर सीड्स उसकी कमी को पूरा कर देता है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी होम रेमेडी की, जिसे आपको पहली रेमेडी के साथ ही रात को इस्तेमाल करना है। उसमें आपको सबसे पहले एक भगोने में करीब 1 गिलास गर्म पानी करना है, जिसमें आपको 1 चम्मच कलौंजी डालनी है। इसके अलावा 1 चम्मच अलसी के बीज और 2 फूल वाली लौंग ऐड करनी है। ध्यान रखिए, यहाँ मैं फूल वाली लौंग की बात कर रहा हूँ। जो लौंग के ऊपर होती है वो इसमें डालनी है। इसके अलावा 2 काली मिर्च कूटकर इसमें डालनी है। अब इसके बाद आपको करना यह है कि इन सारे इंग्रेडिएंट्स को पानी में डालना है। इसके बाद 8 से 10 मिनट तक उबालना है। ऐसे करने से पानी में डाली गई चीजें अपनी प्रॉपर्टीज पानी में छोड़ देती हैं और पानी का कलर भी चेंज हो जाता है। और इसे उबालने के बाद आपको इस ड्रिंक को हल्का गुनगुना रात में सोने से पहले और खाना खाने के 1 घंटे बाद पीना है। अगर आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कैल्शियम, फॉलिक एसिड भरपूर मात्रा में मिलेगा। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इसके सेवन करने से हमारी हड्डियां, बोन्स हेल्थ यानी हड्डियां अच्छी बनी रहेंगी। और एक खास बात आपको बता दें, ऐसे में मौजूद फैटी एसिड बड़ा गुणकारी होता है, क्योंकि ये हमारे हार्ट को, हृदय को हेल्दी रखने के साथ साथ नसों में जो ब्लॉकेज की समस्या है, नसों में जो फैट जम जाता है और जो यूरिक एसिड बनने लगता है, उसे ये साफ करने का काम करता है। और इसी से हमें जॉइंट पेन की समस्या से भी निजात मिल जाती है। और बता दूं, इसके सेवन से अर्थराइटिस पेशेंट को भी काफी आराम मिलता है। और एक खास बात, जिन लोगों का वजन, वेट बहुत ज्यादा है, उसको कम करने के साथ साथ ये नसों के ब्लॉकेज को भी खोलने का काम करता है। तो दोस्तों, इस रेमेडी का इस्तेमाल आपको जरूर करना चाहिए। अगर आप में से किसी के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या दोनों होम रेमेडीज को हम एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, बिंदास कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। दोनों ही रेमेडीज को बताए गए तरीके से सुबह और शाम इस्तेमाल करना है। एक बात आपको जरूर ध्यान रखनी है कि गर्मी के मौसम में इसकी क्वांटिटी पर ध्यान देना होगा। आप इसे आधी मात्रा से शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा सुबह की धूप लेनी है। मैं बात कर रहा हूं सुबह की धूप की, ना कि 10 बजे 12 बजे के बाद की। आप सुबह की धूप में 10 से 15 मिनट बैठें और ये ध्यान रखना है कि बॉडी का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा धूप के कांटेक्ट में हो, क्योंकि सनलाइट हमारी स्किन पर जितनी ज्यादा एक्सपोज होगी उतना ही अच्छा होगा। इसके अलावा आप एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम भी कर सकते हैं, जिससे नसों की ब्लॉकेज की समस्या में काफी ज्यादा राहत मिलती है। इसके अलावा अगर आप सुबह सुबह वॉक कर सकते हैं तो सोने पर सुहागा है, क्योंकि यह आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। दोपहर के खाने के समय अगर आप 1 कटोरी दही, कर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो यह आपकी सेहत के लिए काफी फायदेमंद होगा। और कोशिश करें कि जंक फूड ना खाएं, क्योंकि जंक फूड हेल्थ के लिए डेंजरस है। ऑयली फूड को भी आपने खाने में कम इस्तेमाल करना है। हमेशा आप लोग खुश रहे और हेल्दी रहें। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो के जरिए आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। तो अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।